आज चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें हम ई कॉमर्स पेमेंट के बारे में जानेंगे। ई कॉमर्स में पेमेंट्स के क्या क्या मोड्स होते हैं और यहाँ पर पेमेंट्स ई पेमेंट की बात भी करेंगे। ई पेमेंट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कमिंग ऑन द कोटेशन। टुडेज कोटेशन इज दैट द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। मीन्स जो भी आप कर रहे हैं केवल उससे प्यार करें और उस काम को अच्छी तरीके से करते रहें। यही आपका मैन मोटिव होना चाहिए अगर आपको आगे चलना है, आगे आपकी लाइफ में सक्सीड होना है उसके लिए। नाउ वी आर कमिंग ऑन द टॉपिक्स। जो टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज नोट डाउन दिख रहे होंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है अबाउट पेमेंट गेटवे, सेकेंड टॉपिक है मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड द थर्ड टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ई पेमेंट, फोर्थ टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ ई पेमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ई कॉमर्स पेमेंट्स। यानी कि ये हमारे जो है नंबर ऑफ टॉपिक्स 5 हैं, जहां पर ये 5 टॉपिक्स हम शॉर्ट में डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपको क्लियर वे में समझ आएगा पेमेंट गेटवे क्या होता है। ये सारे टर्म्स जो है एक एक करके हम आपको समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द अबाउट ऑफ पेमेंट गेटवे। मींस पेमेंट गेटवे होता क्या है? A payment gateway is an online service that enables e-commerce website to accept electronic payments securely. That means पेमेंट गेटवे एक ऑनलाइन सर्विस है, एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है जो कि ई कॉमर्स में एक ऑप्शन को इनेबल कर देती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। एक कस्टमर से एक मर्चेंट यानी कि जो बिजनेसमैन होगा वो उस पेमेंट को रिसीव कर सकेगा। एक बैंक के थ्रू एक कस्टमर भेजेगा और एक बैंक दूसरी बैंक जो होगी वो बिजनेसमैन की होगी, वो उसको उस अपनी बैंक में रिसीव कर सकेगा पेमेंट गेटवे के थ्रू। पेमेंट गेटवे एक मीडिएटर का काम करता है जो कि उधर से पैसा कस्टमर के थ्रू लेता है और जाके मर्चेंट को दे देता है। यानी कि जो बिजनेसमैन होगा, जो उस वेबसाइट का ऑनर होगा, जो चला रहा होगा, जो पैसे को कलेक्ट कर रहा होगा, वहां पर जाके वो पैसा जो है वहां पर जोड़ देता है। तो एक मीडिएटर का काम करता है पेमेंट वे। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड जितनी भी कराई जाती है वहां पर जितना पेमेंट का ट्रांजेक्शन होता है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू होता है, जिससे सिक्योरली ट्रांजेक्शन हो पाता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा मोड। क्या क्या हमारे हैं ई पेमेंट के, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होते हैं उसके क्या क्या मोड्स हैं, किस किस मोड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हमारा हो पाता है सिक्योरली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म ई पेमेंट। ई पेमेंट क्या होता है? ई पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ एन ई कॉमर्स। ई पेमेंट एक ई कॉमर्स का पार्ट है जिसमें ट्रांजेक्शन इंक्लूड होती हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू की जाती हैं, जब भी हम कोई चीज ई कॉमर्स वेबसाइट से, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसी जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से हम कोई सामान खरीदते, जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कोई सामान खरीदने में या बेचने में, वो सामान ओवर द इंटरनेट खरीदा बेचा जाता है। इसलिए वहाँ पर पेमेंट या ट्रांजेक्शन भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो वहाँ पर जो है ई पेमेंट उसी प्रोसेस को, होल प्रोसेस को, जो ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ पर उस प्रोसेस को जो है ई पेमेंट कहते हैं। नाउ क्या क्या मोड्स हैं? तो ई पेमेंट्स के यहाँ पर हमने कुल 6 मोड्स बताए हैं। पहले हम बात करते हैं डेबिट कार्ड क्या होता है। एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें हम पैसे जो है अपने एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड बेसिकली आप मोस्ट सभी लोग आज के टाइम पे डेबिट कार्ड मोस्ट ऑफ यूज ही कर रहे हैं। डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के लिए प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें चिप लगी होती है, भाई हमारा डेबिट कार्ड होता है। सेकंड क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मंथली क्रेडिट कार्ड इश्यू किया जाता है जो कि आपकी फैक्टर्स, आपके जितने इनकम फैक्टर्स को देखते हुए आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिसमें आप पर्टिकुलर वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड मोस्ट ऑफ द यूज किया जाता है। आप जितना पैसा निकाल सकते हो उसको बाद में आपको भरना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड कुछ इस तरह से वर्क करता है। स्मार्ट कार्ड जैसे ई श्रम कार्ड वगैरह होता है जहाँ पर पर्टिकुलर पैसा आपको दिया जाता है। जैसे ई श्रम कार्ड में अभी खेत वाला पैसा मिल रहा है तो जस्ट ई श्रम कार्ड में 1000 रुपया दिया जा रहा है। ई श्रम कार्ड में जो 1000 रुपया दिया जा रहा है, तो ई श्रम कार्ड पर्टिकुलर उसमें चिप लगा होता है जिसके थ्रू आपकी पर्सनल डिटेल जितनी एक्टिविटीज जो उसमें इंक्लूडेड होती हैं और उसी के थ्रू आपका पैसा जो है आता है। मतलब कि यहाँ पर ई श्रम कार्ड बेसिकली एटीएम कार्ड की तरह यूज नहीं होता है, ये क्रेडिट कार्ड की तरह यूज होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड से आप पैसे निकालते हैं उसी तरीके से आप ई श्रम कार्ड से भी पैसे विड्रॉ करते हैं। ई वैलेट क्या होता है? एक तरह से डिजिटल वैलेट होता है। नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली जितने भी हम पेटीएम वगैरह चलाते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिकली वैलेट होते हैं।
तो ये सारे जितने वैलेट होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली पैसा, डिजिटल पैसा पड़ा होता है, वो ई वैलेट्स होते हैं। नेट बैंकिंग डायरेक्टली हम इंटरनेट के थ्रू किसी अपनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बैंक है, उस बैंक से अपना पैसा निकालना है किसी और सर्विस को लेने के लिए, तो ये प्रोसेस जो है नेट बैंकिंग के थ्रू होती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर चार्ज भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को उस सर्विस को यूज़ करने के लिए। वही लास्ट है यूपीआई। यूपीआई हमारा जो होता है, इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का यूज होता है पर्टिकुलर रियल टाइम ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि यहाँ पर सिक्योरली ट्रांजेक्शन होती है और रियल टाइम ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो होती है तुरंत के तुरंत होती है, इसलिए ये मोस्ट ऑफ द ज़्यादा यूज करा जाने वाला पेमेंट मेथड है जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे मोस्ट ऑफ द लोग यूज कर रहे हैं करंट टाइम में। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस क्या है ई कॉमर्स में ई पेमेंट यूज करने के। एडवांटेजेस ऑफ ई पेमेंट ऑनलाइन जो यूज करते हैं, तो पहला पॉइंट हमारा कन्वीनियंस, यानी कि इसे इजीली हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्विक ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, किसी भी टाइम में हो जाते हैं, कहीं पर हम हो तब भी हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर स्पीड, यानी कि इंस्टेंट अथॉरिटी मिल जाती है, रियल टाइम अथॉरिटी मिलती है वहाँ पर। पर्टिकुलर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं अपने यूपीआई से, तो वहाँ पर जो है रियल टाइम अथॉरिटी तुरंत दी जाती है आपको कि आप अपना पैसा एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करते तुरंत आपका पैसा आपको मिल जाता है। थर्ड है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स को यूज़ करके यहाँ पर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हाइड किया जाता है, इसलिए डेटा सिक्योर रहता है। क्योंकि आपने देखा भी होगा पेटीएम वगैरह जब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ का आप स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले सकते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पज से ही किया जाता है, जिसलिए यहाँ पर जो है ई पेमेंट जो है सिक्योर्ड भी है। कॉस्ट सेविंग है, अगर आप 10-20 रुपए लेके जाते हैं पर्टिकुलर चीज़ खरीदते हैं, 15 रुपए की है तो 5 रुपए बचते हैं, तो आपके 5 रुपए जो है आप सेव नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ऑनलाइन चलाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर कॉस्ट जो आपकी सेव रहती है, यानी कॉस्ट सेविंग्स को भी प्रमोट करता है ई पेमेंट। नाउ डिसएडवांटेजेस की बात कर ले, यानी कि हालांकि आप जानते ही हैं डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिसके एडवांटेजेस होते हैं, दोनों चीजें ही होती हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ ई पेमेंट क्या क्या है? सिक्योरिटी रिस्क, यहाँ पे सिक्योरिटी के रिस्क भी रहते हैं। अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होता जा रहा है तो यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन फ्रॉड्स के मैसेजेस जस्ट लाइक स्पैम कॉल्स आती रहेंगी, जिसकी वजह से आपको हैकिंग अटेम्प्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये सिक्योरिटी रिस्क से भी भरपूर भरा हुआ है, इसलिए आपको मैसेज वगैरह पे अननोन ऐसे ही क्लिक नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, जस्ट लाइक आपका सिस्टम फेल्यूर हो गया, सिस्टम करप्ट हो गया, या जस्ट लाइक सर्वर चला गया तो आपके ट्रांजेक्शन रुक जाते, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाते हैं, ट्रांजेक्शन हो गया, पैसे कट गया लेकिन पैसा वहां पर पे नहीं हुआ। ये सारे फेल्यूर्स भी पॉसिबिलिटी है। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे ई पेमेंट आया तो हमें टेक्नोलॉजी पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट होता जा रहे हैं हम लोग। आजकल की दुनिया डिपेंडेंट होती जा रही है, जिसकी वजह से जो है हमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेनी पड़ रही है अगर नहीं हमारे पास, बिकॉज हमको जो है ई पेमेंट करना है, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करना, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी तो हमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदनी पड़ेंगी। तो ये भी हमारा फैक्टर है डिसएडवांटेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमें खरीदनी पड़ रही है। एक्सक्लूजन भी इसका डिसएडवांटेज है। तो लास्ट फोर्थ डिसएडवांटेज है, यानी कि इसमें लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी होती है बिना इंटरनेट के। देखिए इसमें लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो है डिजिटल मीडिया को जो लिटरेसी रेट, यानी कि इलिटरेट लोग बेसिकली यूज नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट के बिना इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। बेसिकली सिंपल सी बात है, इंटरनेट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द पेमेंट को एक्सेस करने के लिए, बेसिकली ये कह सकते हैं आप, पेमेंट को हमको ट्रांजेक्शन कंप्लीट कराने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो ये भी इसका एक फेल्यूर है कि हमको इंडिविजुअली विदाउट इंटरनेट हम एक्सेस नहीं कर सकते अपनी पर्टिकुलर पेमेंट को, ट्रांजेक्शन के टाइम ट्रांजेक्शन ही नहीं कर सकते हैं बिना इंटरनेट को। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो है हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए अपनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक्सेस या पर्टिकुलर पेमेंट को करने के लिए, हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। नाउ अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, प्रोटेक्शन। क्या क्या मेजरमेंट्स, क्या क्या प्रोटेक्शन हमें ध्यान देनी चाहिए अपने ई पेमेंट को करते समय, जितने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होते हैं क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ इनक्रिप्शन, यानी कि प्रोटेक्शन जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स करके रखती हैं हमारी पेमेंट को करने के समय, कि हमारे साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं कोई सीरियस घटना ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, हैकिंग अटेम्प्ट ना हो जाए। इसलिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या क्या चीज़ें रखती हैं पेमेंट के समय। पहली चीज इंक्रिप्शन रखती है। यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती हैं बड़े बड़े
रोबस्ट रखती हैं, जिसकी वजह से इनक्रिप्शन टेक्निक जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है। इनक्रिप्शन का अर्थ यहाँ पर है सिंपल सा कि आपके डेटा को, जो आपका रियल इंफॉर्मेशन डेटा है, उसको जो है एक कोड में कन्वर्ट करके रख दिया जाता है कि कोई जो तीसरा बंदा है उसको समझ ना पाए। एक्सेस कर लेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा, इसलिए इनक्रिप्शन कर दिया जाता है यहाँ पर आपके डेटा का। सेकेंड पॉइंट, सिक्योर ऑथेंटिकेशन, यानी कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन बहुत सारे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जस्ट लाइक आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, आपका सेंसर लग गया है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह वगैरह, ये सारे जो है सिक्योरिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स ये भी प्रोवाइड करा देती हैं। फ्रॉड मॉनिटरिंग, यानी कि यहाँ पर जो है एक एडवांस टाइप का ये फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जो जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से अगर कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो रही हैं, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ इन्हें दिखाई दे रही, तो उसको तुरंत कैच करके उसको रिजॉल्व कर सकें, या उस समस्या से तुरंत रिजोल्यूशन निकाल सकें। एंड द लास्ट इज बायर प्रोटेक्शन, यानी कि यहाँ पर बायर्स लोग जो खरीदते हैं उनकी भी प्रोटेक्शन होती है। जैसे अब कोई भी प्रोडक्ट है किसी ने खरीदा, कंज्यूमर ने, उसका प्रोडक्ट जो है खराब निकल गया, तो वो वापस करेगा, भेजेगा वापस कंपनी के पास कंपनी लेगी, देन उसको ज़्यादा दोबारा से प्रोवाइड कराएगी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखती है कि कहीं डिफेक्टिव प्रोडक्ट जा रहा है, ट्रैक करती रहती है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना जाए, प्रोडक्ट जाए तो दोबारा से रिसीव पर्टिकुलर चला आया, उसके बाद राइट प्रोडक्ट आपको भेजा जाए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान कंपनी रखती है, ई कॉमर्स इन सारी प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखती है। तो ये सारे जो हैं प्रोटेक्शंस हैं जो कि ई कॉमर्स पेमेंट में ध्यान में रखते हुए करे जाते हैं। ये टोटल वीडियो जो है आपको ई कॉमर्स का चैप्टर नंबर 2 पे पूरा बेस्ड है, जहाँ पर ई पेमेंट के बारे में बात करी। मोस्ट ऑफ दी ई कॉमर्स में जितने भी पेमेंट्स मेथड्स हैं वहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करके बताएं कमेंट में, और इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, और जिसको नीड हो उसको शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है। शॉर्ट टाइम वीडियो है, इसलिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।